यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजुबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि अब आप ना सिर्फ सोल सिस्टर के बल्कि पूरे जरमाया टीवी की ट्रांसमिशन को जो है वो नेट पर देख सकते हैं, बल्कि आप पूरे यूहन्नाबाद में केबल्स पर भी देख सकते हैं और देख रहे हैं। आपका फीडबैक मिल रहा है और हम इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा रोज़ बरोज़ आप लोग जो देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में गवाहियों को लेकर आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारी गवाहियाँ जरमाया टेलीविज़न के सबब से खुदा आपकी ज़िंदगी में लाएगा, क्योंकि ये रोया जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है यकीनन आप सबों के लिए बाबरकत होगी। और सारे ही प्रोग्राम्स जितने आप देख रहे हैं वो सभी रूह से भरे हुए हैं, आपके लिए बरकत का सबब ठहरे हैं। तो इसी के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ आज भी दो बहुत ही ज़बरदस्त खुदा की बेटियां मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और सिस्टर शाजिया आरसीन आपको हम वेलकम कहते हैं और उनकी साथ ही स्वीटा साबिर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम सारी गुफ्तगू से जो है वो बड़ी बरकत पाने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को आपका मुकम्मल तारुफ करा दीजिए ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं वो जान सके कि आप कौन से चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम शाजिया आरसीन है और मैं यूहन्नाबाद ग्रेस असेंबलीज ऑफ चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ। जी सिस्टर स्वीटा, आप भी प्लीज़ अपना तारुफ बता दीजिए। स्वीटा साबिर है और मैं जीसस विक्ट्री पेंटिकॉस्टल यूहन्नाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। वंडरफुल जी, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ सिस्टर जी एक बड़ी ही खूबसूरत आयत से करते हैं। जी तो हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत जो मुझे बड़ी ही पसंद है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। जी हाँ, बिल्कुल हम इस बात की हकीकत को जानते हैं जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इस तिलावत को ख़ास तौर पर जब इस पर गौर करते हैं तो खुदा डायरेक्टली हमसे कलाम कर रहा है। ख्वाह वो बेटी है, ख्वाह वो बेटा है, ख्वाह वो औरत है, ख्वाह वो मर्द है, खुदा उससे कह रहा है कि तुम मेरा मक़दस हो, यानी कि मेरे रहने की जगह हो। खुदा हम में रहता है। और आगे जो बड़ी सख्त बात लिखी गई है वो ये है कि अगर कोई इसको बर्बाद करेगा तो मैं उसको बर्बाद करूँगा। इसलिए ज़रूर है कि हमारा बदन जो खुदावंद की मलकियत है उसको हमेशा गुनाह से आज़ाद रखें, गंदगी से पाक रखें, अपनी सोचों को पाक रखें, अपने बदन को पाक रखें, ताकि खुदावंद जो हकीकी तौर पर हमारा बाप है वो हम में सुकूनत करे और हम हमेशा उसी के ताबे रहकर, उसी के डर और खौफ में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तारुफ आप सुन चुके हैं, तो सिस्टर जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी और मैं सुनना चाहूँगी कि किस तौर से खुदा ने इस पूरे अरसा में आपके साथ जो है वो कलाम किया, आपको इस्तेमाल करता रहा और कैसे खुदा के साथ आपकी वाक़ियत हुई। मैंने जो मसीह को कबूल किया मैं 18 साल की थी। ओके। और 1997 में 23 मार्च को मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। वंडरफुल, प्रेज़ गॉड। और जब मैंने मसीह को कबूल किया तो मैं मसीह को नहीं जानती थी। और हमारे घर के सामने नेबर्स में वहाँ पे बाहर कॉलोनी से पास्टर आया करते थे, पास्टर मुमताज। अच्छा। उनके साथ उनकी क्वायर आती थी सारी, और वो सारे यंग थे, यूथ थी सारी उनके साथ। तो हम भी सारे तब जवान थे, 18-19 साल का बच्चा। तो जब हमने उस इबादत में जाना तो हम उन्हें देख के ना खुश होते थे। हम कहते हम तो यानी वर्शिप करते ही नहीं हैं, और ये जवान डफली बजाते हैं, गाते हैं, और उन्हें देख देख के ना हमारे अंदर एक ना खुशी आती थी और हम खुश होते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी इबादत में मेरे चाचू चाची सारे, हमारी पूरी फैमिली उस इबादत में थी, और मेरे चाचू को ना अचानक से एक ना वो पोजेस थे, वो ऐसा निकला कि वो वहाँ पे ना अब्लीस उनके अंदर से ना वो
बोलना शुरू हो हाँ गया। जी, बोलना शुरू Okay. हो गया। और वहाँ पे हमें पता ही नहीं था कुछ ऐसा कि ऐसा भी हमारे खानदान That में was कुछ very है। first time हाँ जी, आप और वो उसको फर्स्ट देख रहे टाइम थे। ऐसे हुआ था कि हमने किसी इंसान के अंदर अबलीस को देखा कि वो यानी हरकत कर रहा है उसके अंदर से। और वहाँ पर और अपने चाचू को उस हालत में हम देखे, वो स्नेक की शक्ल में वो आते थे। ओह गॉड। और जब हम बच्चे थे सारे, मैं बड़ी थी, मेरे छोटे बहन भाई थे सारे, मेरे चाचू के बच्चे भी मेरे से छोटे ही थे सारे। और हमने जब अपने चाचू को ऐसे देखा ना, तो वो सारे वो जो नौजवान थे ना, वो हाथ बढ़ाते थे, पास्टर हाथ बढ़ाता था और इस तरह सारे दुआ करते थे। और हम सारे बहन भाई जब ये चीज़ देखते थे ना, और हम लोग कहते थे हम नहीं दुआ कर सकते। और हम उन्हें देख के और अपने चाचू की उस मुसीबत को देख के जो था ना, हमने एकदम मसीह को कबूल किया। हमें पता चला कि मसीह ऐसा जोरावर है कि वो तो हमें पता ही नहीं था कि यानी इतना हमारे पास जोर है। हमें खुदा ने ये वाला खुदा है। इख्तियार दिया हुआ है खुदा ने वाह। कि हम ये अबलीस और दुश्मन को कुचल सकते हैं। आमेन, फिर आमेन। उसके बाद जब हमने मसीह को कबूल किया, तब हम पानी का बपतिस्मा लिया। फिर वो हम चाचू को खुद भी हैंडल कर लेते थे सारे। वाह, और praise फिर God। उसके बाद तो यानी चाचू दूसरे घर में रहते थे, फिर मेरी चाची, सब हम मसीह में बढ़ गए। आमेन, हमने आमेन। मसीह को, सारे बहन भाइयों ने मसीह को कबूल किया। ये हमारी बहुत बड़ी गवाही है। Praise फिर हमारे God। बहन भाइयों की एक टीम बन गई, हमारी टीम बन गई। फिर हम अपने घर में हमने एक कमरा जो था वो मखसूस किया। हम सारे बहन भाई सारा दिन, चाचू के Praise बच्चे God। और हम सारे बहन भाई मिल गए। हमने कांगो बजाते रहना, वर्शिप करते रहना। अब यकीन करें, Wonderful। जो मेरे छोटे सबसे बहन भाई थे ना, वो 11-12 साल के थे। आप यकीन करें कि उस दरमियान में खुदा उन्हें प्रोफेटिक वर्ड्स देता था, खुदा Wow, कलाम करता praise था। God। हमारे दरमियान में मौजे होने शुरू हो गए। हमें खुद नहीं पता था खुदा हमारे अंदर से काम कर रहा था। और हमारे दरमियान ही मौजे जो थे वो हो रहे थे। और जब वो हमारे दरमियान मौजा आता था और हम लोग सारे बहन भाई खुशी से उछलते थे, हम लोग यानी joy of spirit। और हम Wonderful। यानी खुशी से डांस करते और हम नाचते थे कि खुदा हमारे दरमियान काम मौजूद कर रहा है है। और मौजूद फिर हमने है, कलाम को बिल्कुल। पढ़ना शुरू किया ज्यादा। फिर हम यानी वो जो वर्शिप थी, वर्शिप के दरमियान तो खुदा काम कर ही रहा था। फिर हमने कलाम पढ़ना शुरू किया। फिर हम आपस में कलाम पढ़ते थे, फिर आपस में हम शेयर करते थे। वंडरफुल। यानी ये हमारे बहन भाइयों के दरमियान जो था ना, खुदा ने काम बात किया। सुनकर मुझे कलाम की हाँ याद जी। बात याद आ गई, आयत याद आ गई जिसमें लिखा हुआ है कि अच्छा वो मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को तेरे सीख आइन सकूं। को सीख और अगर चाचू जो है वो मुसीबत में ना आते, ना बदरू आते तो गिरफ्तार ना हाँ। होते, तो आपकी निजात मुमकिन नहीं थी। हमारी लेकिन निजात मुमकिन आपने अपनी शायद। आंखों से खुदा के बड़े जलाल को देखा, उसकी आमीन, ग्लोरी आमीन। को देखा। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके पोजेस्ड होने के पीछे आपकी निजात छुपी हुई सारे थी। पूरे 2 और फैमिलीज खुदा ने हमने, हाँ एक जी। बड़ा दरवाजा खोला और आप सारे ही उसमें दाखिल हो गए। आमीन, और हम आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी खूबसूरत आमीन। गवाही के लिए। तो जी सिस्टर स्वीटा, मुझे आप बताइए, बड़ी खूबसूरत आपका नाम है और आप खुद भी बड़ी खूबसूरत हैं, तो बताइएगा कि किस तौर से खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया। मैं जो है बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची से है। ओके। और मेरे वालिद साहब के दादा जो है ना, वो एल्डर थे और वो कैथोलिक चर्च के एल्डर थे। उसके बाद जो है वो मेरे वालिद साहब जो हैं वो कटर कैथोलिक जिसको कहते हैं वो थे। लेकिन खुदा ने मेरे जो ताया हैं उनको चुना आमीन। और उन्होंने निजात पाई। और जब उन्होंने निजात पाई तो वो उस पूरे इलाके में वाहिद पहले शख्स थे जो निजात याफ्ता थे, जो मसीह को जानते Praise थे। God। तो उन्होंने इस तरह से मीटिंग्स अरेंज करना शुरू की कि हमारे इर्द गिर्द के लोग और मेरा ख़ानदान निजात पाए। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो ऐसे शख्स थे जो उनकी मुखालफत में खड़े थे। Really? लेकिन आज मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अब एज आ पासबान जो है वो बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और बहुत सारे चर्चेस उनके अंडर खिदमत कर रहे हैं। और मेरी पैदाइश जो हुई है ना, उस वक्त मेरे वालिद साहब ने निजात पाई थी। Wonderful। Praise तो God। बस वो वक्त जो है वो खुदावन की तरफ से था कि मेरी तरबियत ऐसी होना शुरू हुई कि शुरू से ही, पैदाइश के वक्त से ही खुदावन ने अपनी पनाह में अपने हाथ में रखा। संडे स्कूल जाना, हमारे घर में मतलब मीटिंग्स होती थी। और मतलब हमारे घर में से मेरे दादा ने जगह मखसूस की कि यहाँ पर चर्च बनेगा और लोग आएंगे और खुदावन की इबादत करेंगे। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया, खुदा के कलाम को सीखा। तो संडे स्कूल में ही थी मैं, 10 और 11 साल के दरमियान की एज में। चर्च में अनाउंस हुआ
कि हम मंगल की शाम जो है वो इकट्ठे होंगे। फैब था, 10 फैब था, तो हम उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि खुदा उन्हें रूल कुदस से भरे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। तो मैं भी Praise उस God. मीटिंग का हिस्सा थी। बच्चे थे पीछे बैठे हुए थे कि हमारा काम नहीं, ये बड़ों का काम हाँ, है, बड़े बिल्कुल। आगे जाएंगे। लेकिन जब मीटिंग क्लोज होने वाली थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी थे, मतलब रूल कुदस काइल कर रहा था कि आप भी आगे जाएं, आप भी आगे जाएं। तो बस हेजिटेशन थी कि नहीं, मेरी अभी एज नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शीरखारों के मुंह से अपनी हम्द को कामिल करवाता है। आमेन, बस खुदा का आमेन। रूह खींच के आगे लेके गया, और जैसे ही मैं आगे गई हूँ तो वहाँ दुआ हो रही थी, और खुदा की खादमा खवातीन के लिए दुआ, जैसे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है तो मैं गैर जुबान बोलना शुरू हो गई। और Praise उस वक्त मैं 10 से God, 11 praise साल की God. उम्र में थी और संडे स्कूल की स्टूडेंट थी। तो बस वो वक्त था जब खुदा की रूह से भरे हैं, तो फिर खुदा के साथ और ज़्यादा रिलेशन मजबूत हुआ, और मैंने इस Praise ख्वाहिश का God. इजहार किया कि मैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। आमेन, आमेन। लेकिन बड़ों का ये फैसला था कि अभी आप आज छोटे छोटे हैं। हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह फिर 2 साल के बाद जो है 13 साल की उम्र में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और वो वक्त था कि खुदावंद ने संडे स्कूल की खिदमत मुझे बख्शी, और मैं एज अ हेल्पर संडे स्कूल में वहाँ से खिदमत का मेरा आगाज़ हुआ था। वंडरफुल, और खुदावंद का जबरदस्त। शुक्र है कि आज तक खुदा ने खिदमत में कायम रखा है, बढ़ाया है और थोड़े बख्शे हैं। और मैं आपकी बात जी, सुन जी। रही थी कि पहले चाचू जो थे वो यीशु मसीह में आए, लेकिन आपके डैडी जो थे वो मुखालफत कर रहे थे। मुखालफत करते थे बहुत और ज़्यादा। फिर खुदा ने आपके डैडी को ही पकड़ लिया, डैडी और को फिर पकड़ वहीं लिया। से जो है वो एक नई सिमत का आगाज हुआ, बिल्कुल। और आपके घर से जो चर्च की बुनियाद ली, और वहीं से आपने तरबियत पाई। और मैं इस बात को इस तरह से भी देख रही थी कि जैसे साउल जो है बिल्कुल वो बिल्कुल भी बिल्कुल। मुखालिफ था, और उसको कैसे खुदा ने पकड़ा, खुदावंद ने और फिर सबसे ज्यादा उससे काम किस लिया। तरह से उसके बाद जब खुदा ने हाँ उसको जी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो टोटली तब्दील हुआ। और आप ख़तों को देखें कि किस कदर पावरफुल खुदा के रूह के वसीला से उन्होंने ख़त जो है लिखे, और बड़ी फ्रूटफुल खिदमत की है उन्होंने। तो मैं ईमान रखती हूँ इस बात पर कि जब आप बड़े मुखालिफ हैं ना, तो आपको खुदा देख रहा है, क्योंकि जिस दिलेरी के साथ आप मुखालफत कर रहे हैं ना, उसी दिलेरी के साथ आप खुदा का काम भी करेंगे। बेशक, तो बेशक। खुदा के नज़दीक कोई भी जो है वो छुपा हुआ नहीं है, ख्वाह आप अच्छे हैं ख्वाह आप बुरे हैं, खुदा आपको देख रहा है, और आप खुदा के प्लान में हैं। इसलिए हर वक्त जो है वो तैयार रहें, कभी भी आपकी बारी आ सकती है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है सिस्टर जी कि फसल पक चुकी है पर मजदूर जो है वो थोड़े हैं। तो आप कहीं भी छुपने की कोशिश ना करें, खुदा आपको देख रहा है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स।